अकेला गया पुट्टपर्ती दर्शन के लिए, भगवान का धन्यवाद करने के लिए पर्सनली। तो जब वहाँ गया बड़े खुशी खुशी सुबह सुबह दर्शन किए भगवान के, बहुत स्माइलिंग भगवान के दर्शन हुए। और जब मैं जैसे दर्शन सुबह ख़त्म हुए 11 बजे तक, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सर ने कुछ कहा कि आप जाइए, आपका मैंने अरेंजमेंट किया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देखने के लिए। तो एक फला फला जो है पर्सन यू विल मीट देयर एंड वो आपको सारा का सारा हॉस्पिटल दिखाएंगे। मैं तो आई जस्ट वांटेड टू बी, आई वाज अ डॉक्टर नाउ, एंड मेरा ड्रीम जो है वो ट्रू हो चुका था। एंड आई वाज गोइंग टू सी द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड, आई विल से भगवान श्री सत्य साई बाबा का दैट फ्री हॉस्पिटल विच केटर्स टू, now it has catered to lakhs of patients and that too free of cost। and भगवान ने एक ऐसा अजूबा बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, like everybody says कि भगवान ये ऐसा आप ही कर सकते हैं, this is something in the heaven which has come onto the earth। and उस हॉस्पिटल को देखने का मुझे मौका मिल रहा था। दैट टाइम इट was totally new and हर डिपार्टमेंट को मुझे देखा, मैंने हर जगह जा रहा था बहुत। और लास्ट में जब मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर जो जहाँ पर खाना बनता है उस एरिया में खड़ा हुआ था, तो आई वाज जस्ट स्मेलिंग एंड गुड फूड। एंड मुझे कुछ फ्रूट्स भी उस जो मेरे साथ में कंपनी थे उन्होंने मुझे फ्रूट ऑफर किया। तो वो जो दिन था जब मैं सारा देख रहा था वहाँ पर पुट्टपर्ती में और दैट हॉस्पिटल, अब आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि हाउ नाउ आई एम एसोसिएटेड विद दैट हॉस्पिटल। आज की डेट में कैसे मैं उससे एसोसिएटेड हूँ, वो उसकी कहानी वहाँ लिखी जा रही थी, क्योंकि मैं एक एक कोना उस हॉस्पिटल का देखा। दैट टेम्पल ऑफ हीलिंग, दैट वाज अ ड्रीम ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा। सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पलरी सर्विस फॉर द होल वर्ल्ड। दैट एग्जाम्पलरी सर्विस जिसमें कोई पर्ची का काउंटर भी नहीं है। आप मान के चलिए वहाँ पे कोई बात भी नहीं करता है कि पैसा लेना है या पैसा देना है, किसी ने कुछ करना है, खाना भी फ्री है सबके लिए। जो टेम्पल ऑफ हीलिंग, आई वॉज लाइक ऑलवेज इन अ थॉट कि मुझे यहाँ पे एसोसिएट होना है। जब वहाँ देखता क्या हूँ, सारे डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी कह लें, डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी कह लें, यूरोलॉजी कह लें, ऑर्थोपेडिक्स कह लें, जितनी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, दैट टू कॉस्टिंग इन अ प्राइवेट सेटअप और कॉर्पोरेट, दिल बी कॉस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज़। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान श्री सत्य साई बाबा दे रहे हैं। मैं वहाँ पे चारों तरफ देख रहा था, तो इतने में एक जो कम्युनिकेशन भगवान श्री सत्य साई बाबा की तरफ से प्रशांति में साइकिल वन हॉल यानी कि अंदर मंदिर में भगवान के एक इंटरव्यू चल रहा था। 20 डॉक्टर्स दे वर बीइंग इंटरव्यूड, मतलब गिवन एन इंटरव्यू बाय भगवान श्री सत्य साई बाबा। वो 20 के 20 डॉक्टर्स जो आए हुए थे वो यूके से आए हुए थे। तो भगवान ने श्याम सुंदर जी को बुलाया कि तेरा वो आपका वो डॉक्टर आया हुआ है एक शिमला से, उसे भी बुलाइए, उसे भी इंटरव्यू साथ में देना है। अब श्याम सुंदर जी को ये याद नहीं रहा कि उन्होंने मुझे प्रशांति हॉस्पिटल में भेजा हुआ है देखने के लिए। एंड वो अंदर मंदिर से नीचे ऊपर इधर जाएं उधर जाएं, कोई 20 लोगों को मैसेज भेजा। उस समय फ़ोन्स नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे कि उसको ढूंढ के लाइए संजय को, कहाँ पे चला गया है वो, कहाँ चला गया है। जब मैं वापस आता हूँ आई गॉट अ बैशिंग, यानी कि इतना डांट मुझे पड़ती है कि यार अब क्या और कहाँ चले गए थे। मैं कहूँ सर आपने मुझे वहाँ भेजा था। अरे स्वामी आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, स्वामी वांटेड यू टू बी गिवन एन इंटरव्यू। और उनके साथ जो डॉक्टर्स थे 20 और आप 21वें होने थे, और वो एक चांस था। परंतु भगवान ने मेरे लिए थॉट रखा, भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया इस बहाने से, एंड मेड मी सी दैट हॉस्पिटल, दैट ब्यूटिफुल किंगडम ऑफ हिज, जिसमें कि फ्री सर्विस पेशेंट्स को मिलती है, टेम्पल ऑफ हीलिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। हाउ आई एम एसोसिएटेड नाउ विद इट इज कि आई एम राइटिंग फॉर इट, आई एम एडिटिंग अ मेडिकल जर्नल जिसको कहते हैं श्री सत्य साई आरोग्य प्रेमांजलि, जिसमें कि सारी की सारी जो है पिछले 5 साल से जो हमारे जर्नल्स निकलते हैं, दैट इज एवरी 3 मंथली वो जर्नल आता है श्री सत्य साई आरोग्य प्रेमांजलि। एंड आई हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटिंग इट। एंड उसमें प्रशांति हॉस्पिटल के जितने आर्टिकल्स आते हैं, जितने मेन वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो कार्डियोथोरेसिक की हों, कार्डियोलॉजी की हों, यूरोलॉजी की हों, जितने वहाँ डॉक्टर्स काम करते हैं, आपको मालूम ही होगा डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे कम फॉर डूइंग फ्री सर्विस देयर। वो आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं 15 दिन के लिए, को आता है, कोई महीने के लिए आता है, वो सब आके वहाँ पे फ्री सर्विसेज देते हैं। भगवान के समय में तो देते ही थे, आजकल भी वहाँ पर आकर वो फ्री सर्विसेज अपनी देते हैं। जो डॉक्टर्स वहाँ पे कार्यरत हैं वो इतने डेडिकेटेडली उन पेशेंट्स को सर्व करते हैं, उन पेशेंट्स का ऑपरेट करते हैं। और आप यकीन मानिए मोर्टेलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट वहाँ पर जो है नियरली 0% है। बहुत कम लोगों का हमने सुना है कि कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो वहाँ पर, क्योंकि
वहाँ पर डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं करते हैं, वहाँ भगवान श्री सत्य साईं बाबा हिमसेल्फ ऑपरेट्स। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। और उसके साथ मेरा जुड़ना इस तरीके से, हर जो खबर वहाँ पे होती है वो मुझे वो देते हैं, मुझे बताते हैं कि वहाँ पे ये सर्जरी हो रही है, वो ये इंपॉर्टेंट सर्जरी आज हुई, इसे पब्लिश करेंगे, हम इसे पब्लिश करेंगे नेक्स्ट इशू में। तो मतलब भगवान आशीर्वाद कैसे देते हैं, किस रूप में देते हैं, किस रूप में अपने से जुड़ाव रखना चाहते हैं भगवान आपको, ये वाकई में जो है उसके लिए मैं निरुत्तर हूँ कि कैसे भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के इस हॉस्पिटल के अलावा जो है, आप सब जानते हैं एक हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, इस ऐसा ही टेम्पल ऑफ हीलिंग जो है वाइटफील्ड बेंगलोर में है। सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज जो है, इसी तरह की सर्विसेज वहाँ पर भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर भी दुनिया के बेस्ट ऑफ ऑल विशेषज्ञ जितने हैं, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, दे आर ऑल वर्किंग देयर एंड दे ऑल वर्क विद डेडिकेशन 24/7। और इतना भगवान का सबके ऊपर आशीर्वाद है। आप देखिएगा जो एक जनरल हॉस्पिटल है प्रशांति में मंदिर के परिसर के अंदर, वो जनरल हॉस्पिटल ही इतने लोगों को केटर करता है, लोकल पॉपुलेशन को, कि वो सब लोग जो है वहाँ पर बेझिझक वहाँ पे आते हैं 24 घंटे। वहाँ पर हम देखेंगे जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, वो सब भी फ्री सर्विस वहाँ पे करते हैं। उसी प्रकार से मोबाइल जो सर्विसेज हैं, मोबाइल मेडिकल सेवा है, भगवान ने एक बार मोबाइल वैन्स को इनॉग्रेट किया था, उसी तरह की वैन्स हर एक स्टेट में श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है वो हर स्टेट में अब कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में ऐसी वैन्स हों। और भगवान का मैसेज, भगवान का जो संकल्प है, सेवा है, ये सेवा जो मेडिकल सेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इसी के लिए जो है ये सर्विस जो है मोबाइल सर्विस, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने बीड़ा उठाया हुआ है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन और श्री सत्य साईं सेवा ट्रस्ट, सेंट्रल ट्रस्ट, लेह में एक हॉस्पिटल को पूरा इक्विप करने का जो बीड़ा उठाया है, अभी अभी उसे स्टार्ट कर दिया गया है, उसका इनॉग्रेशन जल्दी होने वाला है। वहाँ पर महाबोधि ट्रस्ट हैं, उनके साथ मिलकर जो है एक, मतलब आप देखिएगा करोड़ों जो है उस पर ऊपर व्यय हो रहा है। ऐसी सेवा जिसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेह के लोगों के लिए, लेह बीइंग ऑन द टॉप ऑफ इंडिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहूँगा, ऊपर जाकर वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हमारे जाएंगे, दे बी गिविंग फ्री सर्विसेज। और वहाँ के लोकल डॉक्टर्स भी एम्प्लॉय किए गए हैं, वो सब दे रहे हैं फ्री सर्विसेज। उसी प्रकार से श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन हज़ारों के हिसाब से मेडिकल कैंप्स, जो फ्री कैंप्स होते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड ओवर मैं कहूँगा हर जगह पर कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। वो किसका संकल्प है? भगवान श्री सत्य साईं बाबा का ही संकल्प है ना। तो हम बहुत ही भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हम इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और हम फ्री सेवा दे पा रहे हैं। MBBS के बाद मेरा जो मोड था वो था, मैं सोचता था कि मैं मेडिसिन करूँगा। एक सब्जेक्ट मेडिसिन का होता है, एक सर्जरी का होता है। तो मेडिसिन के लोग होते हैं वाइट कॉलर्ड मतलब उन्हें बैठकर मेडिसिन लिखनी है, पेशेंट आना है, देखना है और कुर्सी से नहीं उठना है। मैं ऑल रिगार्ड्स टू देम, मेडिकल पीपल ऑल्सो। बट जो सर्जन होता है ना, वो ही हैज़ टू वर्क, ही हैज़ टू लाइक वर्क मीन तब उसका खड़े होकर प्रैक्टिकल वर्क करना है। प्रैक्टिकल मतलब ही हैज़ टू बी इन द ऑपरेशन थिएटर, गेट अप एंड सी पेशेंट्स, काटना है, सिलना है, सब कुछ करना है और एक्सपीरियंस लेते जाना है धीरे धीरे। और भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने जैसे मेरे को कहा है, आप खुद हम देखते हैं क्या है कि जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है, यानी कि एज द एक्सपीरियंस ग्रोज, तो भगवान ने भी हमेशा कहा है, भगवान टेंड्स टू गिव यू दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पहले मैं अपने उसमें कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन में कहूँ तो पहले मैं जस्ट अ सिंपल एज वी स्टार्टेड एज अ डिवोटी, उसके बाद डॉक्टरी अपनी पूरी करी। उसके बाद भगवान ने सोचा होगा कि इसे जिले का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी जिलाध्यक्ष के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दे दी। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट, देन स्टेट का प्रेसिडेंट, उसके बाद वो कहते चलिए आप नॉर्थ जोन को ही देख लीजिए। तो मतलब वो धीरे धीरे आपकी जो जैसे परिपक्वता होती है, यानी कि एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से सर्जरी में भी होता है। अब सर्जन मैंने बनना था, दैट वाज डेस्टाइंड। तो भगवान ने मेरी पोजीशन फॉर गेटिंग इन टू पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पोजीशन ऐसी रखी कि आई हैड टू गेट MS नॉट MD, यानी कि वो पहली 5-6 जो पोजीशंस थी PGI चंडीगढ़ जहाँ से मैंने किया है, तो पहली 5-6 पोजीशंस MD मेडिसिन सब ने ले ली। उसके बाद सर्जरी की सीट बची एंड दैट टू द लास्ट सीट विच आई गॉट वाज MS सर्जरी। दिल पर हाथ रखकर मैंने कहा चलिए MS सर्जरी ले लेते हैं, मतलब किसी दिल से नहीं ली थी, परंतु मैं आज भगवान का धन्यवाद ये करता हूँ कि भगवान कैसा डिज़ाइन बनाता है। भगवान ने मुझे ड्रीम दिया कि बी अ सर्जन, प्ले विद ब्लड। ही सेड यू कट, यू स्टिच,
वो करते करते, और अब भगवान मैं देखता क्या हूँ, भगवान कैसे लिखता है मेरी लाइफ, चाहे मेरी अपनी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मेरी हॉस्पिटल की लाइफ हो, मेरे घर की लाइफ हो, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, सभी में विद एक्सपीरियंस। जैसे सर्जरी में हम कहते हैं कि एट द एज ऑफ 30 यू स्टार्ट नोइंग हाउ टू डू सर्जरी। 40 के जैसे अब होते हैं तो व्हेन टू डू सर्जरी, अब कब करनी है आपको। और जब 50 के ऊपर जैसे अब मैं हो गया हूँ, तब अब जानकर पता लगता है कि व्हेन नॉट टू डू सर्जरी, यानी कहाँ पर मुझे रुकना है, कहाँ पर मुझे, वही निजी जिंदगी में भी है, वही ऑर्गेनाइजेशन में भी है। ऑर्गेनाइजेशन में अब मैटर्स को कैसे हल करना है वो अब हम जान गए हैं, थोड़ा सा भगवान ने सिखा दिया है। तो भगवान जैसे से आपको देखता जाता है, एक्सपीरियंस तो तभी आएगा ना जब मैं भगवान से कनेक्ट होऊंगा। तो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा रहा। और उसके बाद जैसे जैसे एमएस करके निकलता हूँ, उसके बाद मुझे ख्याल आता है कि यार अब ऑप्शंस वर वाइड ओपन, कहाँ जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, या मुझे अपना एक छोटा सा निजी संस्थान खोल लेना चाहिए। बहुत कुछ सोच रहे थे मैं, मेरी वाइफ सविता। वी आर ऑन द क्रॉस रोड्स, वी आर स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ अ रोड। अब क्या करें, अब मतलब कि खाने को तो बहुत कुछ भगवान ने दिया हुआ था, सैलरी नहीं है आपके पास, अब कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, सेवा कैसे करनी है। तो वी हैपन टू जॉइन अ कॉर्पोरेट, वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ की एथिक्स देखी कि आई वोंट से टोटली अनएथिकल बट कॉम्प्रोमाइजिंग एथिक्स। वो लोग एथिक्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे वहाँ पर कि इस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं भी होना है, दे वर टेलिंग मी टू डू सर्जरी फॉर दैट। मतलब बड़ा कुछ था जो कि मुझे रिफ्रेन कर दिया उस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के लिए। एंड आफ्टर मंथ और सो आई लेफ्ट दैट हॉस्पिटल, और आकर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया। मी माई वाइफ बोथ ज्वाइन द हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक रूरल हॉस्पिटल। उस रूरल हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, एक दिन में हमें 250 से 300 पेशेंट देखने पड़ते थे। हम क्या करते थे, विभूति अडॉन करते थे अपने माथे के ऊपर। और वहाँ पर कहा जाता है, ऐसे एरिया में हमने काम किया, एक राजगढ़ एरिया है हमारे घर के पास में, घर के नॉट पास में, काफ़ी दूर है, परंतु रूरल एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। वी सेटअप एन ओटी, वी सेटअप अ न्यू ऑपरेशन थिएटर। उसमें सारी इक्विपमेंट गवर्नमेंट को कहकर जो हम धीरे धीरे लेकर आए, वहाँ पर एक नया ऑपरेशन थिएटर वहाँ पर सेटअप किया। और यू वोंट इमेजिन, अगले 3-4 साल में हमने कुछ दसियों हज़ार ऑपरेशन वहाँ पर कर दिए। रात दिन हम यही काम करते थे, जो पेशेंट्स जिसको रिक्वायरमेंट थी। और लोग इतने सालों से किसी ऑपरेशन की वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग बाहर जा नहीं पाते थे। बड़े बड़े ट्यूमर्स, बड़े बड़े कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरीज, कहीं किसी के पैर की उंगली सड़ी हुई, किसी का कुछ, मतलब आप यू वोंट इमेजिन क्या क्या होता है सर्जिकल डिजीजेस। वो सब कुछ वहाँ पे हमने सीखी, अपने आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, और वो सब सर्जरीज अपने आप करी सिंगल हैंडेडली, हम दोनों ने मिलकर हम करते जाते थे। और भगवान श्री सत्साई बाबा हमारे साथ खड़े रहते थे। ऐसे ऐसे ऑपरेशन वहाँ पे किए, मैं आपको अगर गिनाना चाहूँगा तो कई दिन निकल जाएंगे। वो कैसे कैसे ऑपरेशन, एक ऑपरेशन का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। एक पेशेंट थी, चारों लिम्स पैरालाइज थे उसके, कंप्लीटली पैरालाइज फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स। शी हैड हाइड्रोकेफलस। हाइड्रोकेफलस होता है कि ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है। मेरे पास एनेस्थेटिस्ट वहाँ पर नहीं था। एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है सर्जरी के लिए, परंतु वी मैनेज्ड विद एन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एंड सम पीपल हु आर वर्स्ड विद एनेस्थीसिया, उनके साथ हम काम करते थे वहाँ पर। तो जब उस पेशेंट को लेटाया गया, आप इमेजिन कीजिए लोकल एनेस्थीसिया में और विभूति लगाकर। मैं कहता हूँ विभूति बिकम्स एनेस्थीसिया, विभूति बिकम्स अ हीलिंग फैक्टर एट मेनी प्लेसेस। और विभूति लगाया, उनको लोकल एनेस्थीसिया आप समझ लीजिए सिर के ऊपर दिया, और वहाँ पर एक बर होल किया हमने। जब उसका होल करते गए सडनली दैट एक्सेस फ्लूइड जो उसके अंदर ब्रेन के अंदर भरा हुआ था बाहर निकलता है, और टेबल के ऊपर उसके चारों लिम्स चलने लग जाते हैं। इमेजिन द होल थिएटर, यानी कि 5-6 लोग वहाँ पे इस थिएटर में खड़े थे, जो असिस्टेंट थे सारे, सभी ने साई राम कहा कि भगवान कैसे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चलकर बाहर गई। दैट लेडी हु वाज नॉट मूविंग फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स, शी कुड वॉक विद इन अ फ्यू डेज, और आज भी वो चलती है, सब कुछ करती है। वी पुट इन अ शंट डालकर लोकल एनेस्थीसिया में हमने सब कुछ किया। मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेशन वहाँ पर ऐसे ऐसे हुए हैं कि अभी तक हम जो है उसकी फेहरिस्त जो है हमने लिखी हुई है, कहानी पूरी स्टोरीज उसमें लिख कर रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 3-4-5 ईयर्स आई थॉट नाउ इट्स द टाइम दैट, बिकॉज माई फैमिली कंस्ट्रेंट्स, कुछ भगवान की तरफ से दिशा मिली कि नहीं, कुछ और वाइडन करना है मुझे, उस रूरल एरिया से निकल कर बाहर आना है और कुछ और सर्जरीज करना है। मीनवाइल आई हैड कंप्लीटेड माई लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, प्लस कुछ दिल्ली में किया, कुछ गंगाराम हॉस्पिटल एक वहाँ पर किया, कुछ
FRCS लोगों के साथ किया है, गेटिंग माई डिग्री फॉर दैट लेप्रोस्कोपी। देन उसके बाद स्वामी का ड्रीम आया कि वाई नॉट स्टार्ट योर ओन सेटअप, एंड उस हॉस्पिटल में भी तो आप फ्री सर्विस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज माई फादर हैड एक्सपायर्ड एंड उसके बाद मेरे मदर अकेले थे, तो उसी हिसाब से हम दोनों वहाँ पर आगे शायद सोलन है, वहाँ पर 4 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया। तो आई वॉज जस्ट जिटरी इन द सेंस कि मैं बैठा सोच रहा था, 7 दिन हो गए थे हमें तैयारी करते हुए उस हॉस्पिटल के लिए, छोटे से सेटअप के लिए। तो मैं सोच रहा था यार चलिए 2-4 पेशेंट तो देख ही लूँगा रोज़, 10 पेशेंट भगवान कहीं आ ही जाएंगे किसी तरीके से। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड दैट साइन बोर्ड वॉज बीइंग पुट अप आउटसाइड। मैं रात को बैठा हुआ 8-9 बजे के बीच में, तो एक सरदार जी मेरे क्लिनिक के अंदर और आए, वो मेरे सामने बैठते हैं, कक्का, वो पंजाबी में कहते हैं कक्का मेरा बीपी देखिए जरा। ही सेड बीपी दिखाना है। मैं कहता मैं तो अभी शुरू नहीं किया है, बट आई ओपन अ न्यू बीपी ऑपरेटर्स, ओपन अ न्यू स्टेथोस्कोप। उनका मैंने ब्लड प्रेशर देखा, हाफ एन आवर उनके साथ स्पेंड किया। तो ही सेड कि काका की देना मैंने, तो फिर देन ही गिव मी सो मेनी ब्लेसिंग्स कि आप इतना अच्छे डॉक्टर, आपके सब बाबा की फोटोग्राफ चारों तरफ लगी हुई थी। ही सेड बाबा का तेरे पे पूरा कृपा है, बाबा का आशीर्वाद पूरा तेरे ऊपर है। एंड देन ही कंटिन्यूड फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद क्या देना है? तो मैं कहा जी मैंने अभी कुछ नहीं लेना, मुझे अभी स्टार्ट किए, क्योंकि आई केप्ट माई पर्ची फीस, वी कैन से 20 रुपीज़ एंड इंक्रीज इट टू 50 रुपीज़। तो उसके साथ साथ मैंने कहा था कि जो गरीब होगा वो फ्री होगा। आई डोंट हैव अ पर्ची काउंटर इन माई हॉस्पिटल ऑल्सो, आई जस्ट वट एवर पीपल गिव आई टेक, बट एट द मोस्ट 60, 70, 80% पीपल आर ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पर भी वो आए, वो कहते क्या देना है मुझे? देन ही सेड मेरा मैं जो दूंगा तो नहीं रखना पड़ेगा, एंड कंपल्ड 500 रुपीज़ का नोट जो है उन्होंने मेरे हाथ के अंदर लगा दिया। मैं कहा ये तो 500 रुपये, तो देखकर मैं बहुत हैरान सा हो गया कि 500 रुपये। यू कैन वेल इमेजिन, स्वामी भी अपने किसी एक भक्त को, अभी मैं रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ा तो उसमें कैसे 500 रुपीज़ एंड दैट फ्लोइंग बियर्ड, वाइट फ्लोइंग बियर्ड, वाइट टर्बन, वाइट ड्रेस। एंड जब बाद में देखता हूँ आउटसाइड उनकी कार थी वाइट एम्बेसडर, वो गायब मतलब वो क्लिनिक के बाद थी ही नहीं। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स व्हेन आई सॉ आउटसाइड, धीरे धीरे वो गए थे उस कार की तरफ, और उसके बाद वो कार उसके बाद ना दिखी मुझे कभी, कुछ ऐसा हुआ। तो दैट 500 रुपीज़ नोट आई स्टिल चेरिश, कीपिंग इट इन माई अलमीरा। वो रखता हूँ ऐसे कि वो आशीर्वाद भगवान का ऐसा रहा हम सब के ऊपर। दैट डे एंड टुडे आई हैव नॉट लुक बैक। उन्होंने कह के गए थे कि पैसा जो है बरसेगा, दैट से ही सेड, एंड स्वामी ने भी यही कहा था ड्रीम में। उसी रात को स्वामी ने कहा कि पैसा बरसेगा। दैट वाज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा शुड रेन और फॉल ऑन मी लाइक दैट, बट स्टिल जो है कभी कभी नहीं हुई, क्योंकि पैसा तो चाहिए, सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए भी चाहिए। जहाँ भी हम फ्री सेवा करते हैं, कहीं भी नारायण सेवा करते हैं, बाबा की सेवा है, हॉस्पिटल बनाने हैं, बहुत कुछ करना है अभी ज़िंदगी में, पता नहीं क्या क्या भगवान ने हमें लिखा है हमारे हाथ से करवाने के लिए। बट दैट वाज वन इंस्टेंस जो लगता है कि उससे शुरू हुए और आज तक जो है हम चले हुए हैं, दौड़े हुए हैं। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, हमारा एक छोटा बेटा, पुट्टपर्थी दर्शन के लिए जा रहे थे। फ्लाइट से उतरते हैं, वहाँ से एक ओमनी वैन जो है वहाँ से हायर किया। द ड्राइवर ही वॉज ड्राइविंग इट अ वेरी बिग स्पीड। जब रेलवे क्रॉसिंग आती है उसके पहले स्पीड ब्रेकर्स होंगे, आगे गए कॉन्टेसा कार चली हुई थी। जब इतनी स्पीड के साथ हमारी गाड़ी चली हुई थी और आगे वाली गाड़ी भी स्पीड पे थी, जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर आता है उस कार ने भी ब्रेक मार दी, और हमारी कार ने भी स्क्रीच करके वो जब ब्रेक मारना चाहा तो वो एकाएक जो है वो अपना संतुलन खो देता है ड्राइवर, और वो उस सड़क से जो है वो नीचे कुछ 20-30 मीटर्स जो है वो नीचे जाने के लिए एकदम से, और दैट मोमेंट वी थॉट साई राम, अब शायद हम लोग बचने वाले नहीं हैं। नीचे एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पे ऐसा लग रहा था कि नाउ इट इज डिस्टाइंड कि उससे टकराएगी ये गाड़ी, जाती है नीचे, उस पूरे बरगद के पेड़ का पूरा चक्कर काटती है और उसी स्पीड के साथ वापस सड़क पर आती है।